गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द सेट ऑपरेशंस। जो आपके पास सेट ऑपरेशन बताए थे उसमें दो एक्सरसाइज आएंगी। एक एक्सरसाइज के अंदर जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो आएंगी और एक एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल वाली तो आपने खुद करनी है, मैं उसके क्वेश्चन भेज दूंगा, आपको बता रखी है। इम्पोर्टेंट आपके पास ये है एप्लीकेशन ऑफ सेट ऑपरेशन। तो इसके अंदर क्या करता है आपके पास, ये कोई भी यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगुलर शेप में, सर्कुलर शेप में सेट ए है, ये सेट है बी है। ये जो हिस्सा है ये आपके पास सेट ए और बी दोनों के अंदर है, तो ये हिस्सा बोला जाएगा ए इंटरसेक्शन है बी। ये जो हिस्सा है ये आपके पास ए माइनस बी सेट। ये जो हिस्सा है ये आपके पास ए माइनस बी है। ये जो हिस्सा है अलग अलग शो करके दिखाया मैंने, अलग अलग शेप के अंदर शेडेड पोर्शन अलग अलग दिखाया है। एक लाइन से दिखाया है, एक ट्रायंगल से दिखाया है और ये सर्कुलर से। ये आपके पास क्या होगा, बी माइनस ए और ये है ए माइनस बी। तो क्या कहता है, अगर ए और बी आपके पास कोई भी दो फाइनाइट सेट हैं और उनका इंटरसेक्शन फाई नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन है जैसे ये, तो क्या कहता है एन ऑफ ए यूनियन बी। एन का मतलब क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। अब यूनियन क्या होगी आपके पास, यूनियन का मतलब ए और बी मिला लेते हैं, तो ये सारे का सारा जो शेडेड पोर्शन है वो ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी में ये हिस्सा भी है, ये हिस्सा भी है, ये हिस्सा भी है। तो एक तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में कौन से आ जाएंगे, ये वाले हिस्से के एलिमेंट प्लस में ये वाले हिस्से के एलिमेंट प्लस में ये वाले हिस्से के एलिमेंट। तो ये वाला जो हिस्सा है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस में ये वाला जो हिस्सा है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस में ये वाला जो हिस्सा है इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इन तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो यूनियन आ जाएगी। उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होगा, सेट ए के एलिमेंट्स। सेट ए आपके पास कौन सा है, ये सारे एलिमेंट ले लिए। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो सेट ए के एलिमेंट ले लेंगे, उनके अंदर फिर सेट बी के एलिमेंट ले लेंगे। लेकिन ये वाले जो एलिमेंट हैं जो कॉमन एलिमेंट थे वो सेट ए वाले में भी ले लिए आपने और सेट बी वाले में भी ले लिए। तो ये एलिमेंट्स दो बार काउंट कर लिए आपने, दो बार गिने गए। लेकिन एलिमेंट्स एक ही बार आएंगे, तो ये एलिमेंट दो बार आ गए तो एक बार आपको घटाने पड़ेंगे। कौन से, ये जो एलिमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन है बी, जो कॉमन एलिमेंट थे। सपोज करते हैं मैंने सेट ले लिया 1 2 3 4 और सेट बी ले लिया आपके पास 3 5 6। तो इस सेट में 4 एलिमेंट हैं, इस सेट में 3 एलिमेंट हैं, तो दोनों को मिला लेते हैं तो आपके पास 7 एलिमेंट बनने चाहिए। लेकिन बनेंगे, इनकी यूनियन लेके चलते हैं तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी आपके पास ये आया। तो 4 ये एलिमेंट और 3 ये एलिमेंट, तो ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट हो गए 4 जमा 3 7। लेकिन यूनियन में एलिमेंट आए 6, तो एक ज़्यादा कैसे आया देखिएगा। अब जो 3 एलिमेंट इनमें भी है और ये 3 एलिमेंट इनमें भी है, तो यूनियन में लिखा जाएगा ये एक बार ही काउंट होगा। लेकिन आपने इन 4 में भी ये 3 गिन लिया और इन 3 में भी ये 3 गिन लिया, तो ये जो 3 एलिमेंट है 3, ये दोनों के अंदर काउंट हो गया। तो कॉमन है वही दो बार आएगा, तो जो कॉमन एलिमेंट है वो एक बार हम घटा देंगे, क्योंकि कॉमन एलिमेंट इनमें भी आ लिया और वो कॉमन एलिमेंट है इनमें भी आ लिया और इनमें दोनों में भी आ लिया, तो एक बार आपको घटाना पड़ेगा, ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन क्या कहता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई हो, अगर एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अलग अलग सेट हैं, जैसे इसका वेन डायग्राम अगर हम बनाना चाहें तो ये सेट ए ये सेट है बी अलग अलग हो जाएंगे, ये ए और ये बी यूनियन। तो अगर ये अलग अलग सेट हैं तो ए के भी एलिमेंट जुड़ जाएंगे, बी कॉमन कुछ है नहीं, कॉमन कुछ नहीं है, तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपके पास है ये हिस्सा और ये हिस्सा है, अगर इन दोनों हिस्सों को मिला लेते हैं तो सेट ए बन जाएगा पूरा।
तो सेट ए किसके इक्वल आ जाएगा, ये हिस्सा प्लस में ये हिस्सा, दोनों के इसके एलिमेंट जोड़ देंगे और इस हिस्से के एलिमेंट जोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर सेट ए ये है, बी ये है, तो अगर इसका मैं वेन डायग्राम बनाना चाहूँ तो इसका वेन डायग्राम कैसे आएगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए और ये सेट है बी। तो कॉमन क्या है, तीन, तीन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4, 3 यहाँ पर आएगा, कॉमन है। उसके बाद सेट बी के अंदर एलिमेंट 3 5 और 6, 3 यहाँ लिया, यहाँ बचेगा 5 और 6। तो आपके पास देखिएगा सेट ए के ये जो सेट ए इसके एलिमेंट 1 2 ये 4 एलिमेंट थे, तो 1 2 4 ये 3 एलिमेंट ये और 1 एलिमेंट ये, तो इस हिसाब से जोड़ेंगे तो सेट ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, ये वाला या ये वाला हिस्सा, प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला हिस्सा, ये और ये दोनों को जोड़ देंगे तो सेट ए आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही आपके पास सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं, तो सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट ये वाला हिस्सा और ये, तो ये वाला जैसे ये वाला हिस्सा और ये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो सेट बी बन जाता है आपके पास पूरा। तो सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन है बी। एन जहाँ कहीं पर भी लग जाएगा उस एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे एन ए क्या है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, एन बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बी। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और बी, या तो ए के हों या बी के हों। यूनियन का मतलब मिलाना, ए और बी दोनों को मिला लें। यहाँ पर जो एलिमेंट है या तो ए के हैं या बी के हैं, यूनियन ये थे आपके पास। एन ऑफ ए माइनस बी का मतलब है, अब ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, अब ए माइनस बी ये हिस्सा है, ये जो सर्कुलर है ना ये हिस्सा है, तो ये आपके पास ये सारा छोड़ दिया आपने। अगर ये सारा हिस्सा छोड़ देते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा ये हिस्सा ए माइनस बी। तो इसके अंदर ए के एलिमेंट हैं, इनको छोड़ देंगे, ये क्या है आपके पास, बी को छोड़कर बाकी जो ए के अंदर बच गया वो आपके पास ए माइनस बी है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बट नोट ए बी, सेट ए के एलिमेंट होंगे, बी को छोड़ देंगे, बी वाले नहीं होंगे। या इसको हम कह सकते हैं ओनली सेट ए। मान लीजिएगा मैं ये लेके चलता हूँ आपके पास है सेट ए, आपके पास है ये सेट ए है और ये सेट ए बी है। हमने मान लिया सेट ए उन बच्चों का है जो चाय पीते हैं और सेट बी उन बच्चों का है जो कॉफ़ी पीते हैं। तो मान लीजिएगा ये है 10, ये है 5 और ये है 8। तो सेट ए के एलिमेंट कौन से हो गए, सेट ए तो ये है, तो ये 10 और 5 15 तो हो गए सेट ए के एलिमेंट। और ये सेट बी के हो गए 5 और 8 13, ये सेट बी के एलिमेंट हो गए। तो चाय पीने वाले बच्चे हो गए 15, कॉफ़ी पीने वाले बच्चे हो गए 13। 5 बच्चे कौन से हैं जो कॉमन है, चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। 10 बच्चे कौन से हो गए, 10 वो बच्चे हैं सेट ए के एलिमेंट बी को छोड़ दें। ये अगर इस हिस्से को छोड़ देते हैं तो देखिएगा इस हिस्से में क्या थे, चाय पीने वाले, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो कॉफ़ी भी पीते हैं। लेकिन ये जो 10 हैं वो केवल चाय पीने वाले हैं, ये जो 8 हैं ये केवल कॉफ़ी पीने वाले हैं, और ये जो 15 हैं ये चाय पीने वाले हैं, ये जो 13 हैं ये कॉफ़ी पीने वाले हैं, ये जो 5 हैं ये चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, एंड ये 10 हैं केवल चाय पीते हैं, 8 हैं केवल कॉफ़ी पीते हैं। तो चाय पीने वाले को अगर मैं सेट ए मान लेता हूँ और कॉफ़ी पीने वाले बच्चों को अगर सेट बी मान लेता हूँ, तो ये आपके पास क्या बनेगा, चाय और कॉफ़ी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु टेक्स टी और कॉफ़ी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु टेक टी बट नॉट कॉफ़ी, या दोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु टेक्स ओनली टी। सेट ए का मतलब चाय पीने वाले। ऐसे आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कहें या बी बट नोट ए कहें, या चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लिया है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु टेक कॉफ़ी बट नॉट टी। ये आपके पास कॉमन पोर्शन है।
कॉमन का मतलब यहाँ पर क्या आता है, जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु टेक्स टी एंड कॉफ़ी बोथ। यूनियन का मतलब आइदर टेक टी और कॉफ़ी। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी बट नॉट कॉफ़ी, टेक टी बट नॉट कॉफ़ी या ओनली टी। ऐसे ही आपके पास ओनली कॉफ़ी या कॉफ़ी बट नॉट टी। अब आपके पास 3 सेट्स आ जाते हैं। अगर ए बी सी 3 सेट्स हैं तो ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी और ये सेट है सी। अगर हम तीनों की यूनियन लेके चलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों के एलिमेंट मिला लेते हैं तो सेट ए के भी मिला लेंगे, सेट बी के भी मिला लेंगे, सेट ए सी के भी मिला लेंगे। तो ये जो एलिमेंट है ए और बी में भी मिल गया, ये एलिमेंट है बी और सी में भी मिल गया, ये एलिमेंट ए और सी में भी डबल डबल मिल गए, एक एक बार घटा देंगे तो 3 बार घट गया आपके पास है। और तो ये जो एलिमेंट है जी, ये जी एलिमेंट ए में भी आ गया, बी में भी आ गया, सी में भी आ गया, 3 बार आया, लेकिन 3 बार घट भी गया। कौन से में? ए और बी का जो कॉमन है उसमें घट गया, बी और सी के कॉमन में ये घटा देंगे, ए और सी के कॉमन में घटा देंगे, तो ये एक बार फिर जोड़ना पड़ेगा। देखिएगा कैसे। तो सेट ए के एलिमेंट प्लस सेट बी के एलिमेंट प्लस सेट सी के एलिमेंट, सेट ए वाले ले लिए, सेट बी वाले ले लिए, सेट सी वाले ले लिए। तो ए वाले जो एलिमेंट हैं उसके अंदर आपके पास है सेट ए के भी, बी के भी, सी के भी ले लिए। तो ये जो हिस्सा है डी और जी वाला, ये जो हिस्सा है ये ए में भी जुड़ गया है और ये बी में भी जुड़ गया, तो एक बार आपको घटाना पड़ेगा। ये डी और जी सेट ए वाले में भी आ गया और सेट ए बी वाले में भी। तो ए और बी का जो कॉमन है, ये आपके पास हिस्सा कौन सा है, जो ए और बी का कॉमन है। तो कॉमन हिस्सा आपके पास एक बार घट जाएगा, जैसे कि इसके अंदर घट गया था। जो कॉमन होगा उसको हम एक बार घटा देंगे। तो डी और जी आपने घटा दिया। ऐसे ही बी और सी का कॉमन सेट बी है और सेट सी है, तो इसके अंदर जी और ई, ये हिस्सा सेट बी में भी आ लिया था और सेट सी में भी आ गया था। तो ये दोनों हिस्से आपके पास 2 बार आ गए थे, तो घटा देंगे। जी भी घटा दिया, ई भी घटा दिया। तो यहाँ पर आपने एक बार नोट की, तो ए और बी का कॉमन डी और जी था, तो डी और जी हटा दिया, फिर जी और ई हटा दिया, तो जी 2 बार हट गया। ऐसे ही आपके पास ए और सी का कॉमन है, ए और सी का कॉमन एफ और जी, तो ये जी फिर 3 बार हट गया। तो 3 बार यहाँ पर जी जुड़ा था, ए में भी है ये जी, बी में भी है जी, सी में भी है। 3 बार ये जी जुड़ा था, 3 बार घट गया, तो जी तो फिर भी नहीं आया, तो एक बार ये जी और लेना पड़ेगा आपने। जी क्या है, जो तीनों का कॉमन है, ए में भी है, बी में भी है, सी में भी। तो 3 सेट्स का जो यूनियन है उसका फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी इंटरसेक्शन ए प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन है सी। अब देखते हैं, अब ये जो ए है, ठीक है, अगर मैं सेट ए को मान लेता हूँ, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे, सेट बी को मान लिया, केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे सेट सी को मान लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे सेट ए मान लिया, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे सेट बी केमिस्ट्री और सेट सी मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों का सेट मान लिया। तो ये आपके पास सपोज करो मैं सेट ए मान लेता हूँ, दोज हु स्टडी फिजिक्स, सेट बी मान लिया केमिस्ट्री और सेट सी मान लिया मैथ पढ़ने वाले बच्चे। तो फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे कौन से हो गए, ये सारे बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं भाई, ए प्लस डी प्लस जी प्लस एफ। केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे, ये सारे बच्चे हैं वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मान लीजिए कि 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, तो इन सारों का जोड़ इतने बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसे मैथ पढ़ने वाले बच्चे ये हैं, ये हैं, ये हैं और ये। उसके बाद ये जो हिस्सा आ गया डी प्लस जी, ये हिस्सा कौन सा है, जो फिजिक्स भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। दोज हु स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये केमिस्ट्री और मैथ पढ़ते हैं, जी प्लस ई वाला। एफ प्लस जी वाला फिजिक्स और मैथ पढ़ते हैं। ये जो जी है ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री और भी, मैथ भी। ये जो खाली डी है, देखो ये जो हिस्सा हो गया
डी प्लस जी, ये सारा हिस्सा फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाला था, लेकिन इसमें से जो जी था वो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ वाला भी था। अगर क्वेश्चन में याद आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे, तो ये आपके पास है डी प्लस जी वाला हिस्सा लेना है। अगर खाली डी लें हमें, तो वो हिस्सा कौन सा आ जाएगा, दो स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली, जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो तो है डी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले डी प्लस जी। ऐसे ही आपके पास केमिस्ट्री और मैथ का लेके चलते हैं। ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा आ जाएगा उन बच्चों का जो केमिस्ट्री और मैथ पढ़ते हैं, लेकिन जो ई वाला हिस्सा है ये केवल उन बच्चों का आ जाएगा जो सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ते। ऐसे ही जो एफ वाला ये जो सारा हिस्सा है, ये हिस्सा किस में आ जाएगा, उन बच्चों का आ जाएगा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये फिजिक्स और मैथ फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले ये हैं। लेकिन अगर खाली एफ ले लेंगे तो वो केवल फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले। अब ये खाली ए ले लिया तो ये कौन से बच्चे हो जाएंगे, जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, ये वाले बच्चे जो केवल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ये वाले बच्चे सी जो केवल मैथ पढ़ते हैं। अगर ये पूछा जाए केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं, तो ये ए प्लस बी प्लस सी उन बच्चों का सेट है जो कि केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये भी केवल एक पढ़ते हैं, ये भी केवल एक। मैंने केवल फिजिक्स का नाम नहीं लिया। अगर केवल फिजिक्स है तो वो ए आएगा, केवल केमिस्ट्री है तो वो बी आएगा, और केवल मैथमेटिक्स है तो वो सी आएगा, और केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने वालों में ए प्लस बी प्लस सी आएगा। उन बच्चों का जो केवल दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो ये जो डी है ये केवल दो सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये जो ई है ये भी केवल दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ये जो एफ है ये भी केवल दो ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे कौन से हैं, जी है। तो इनके बेस के ऊपर मैंने कुछ रिजल्ट बढ़ाए हैं। तो ये जो स्मॉल ए है आपके पास, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ओनली, जो केवल सेट ए कैपिटल ए। और सेट ए किस चीज़ का मान रखा है मैंने, अगर फिजिक्स का मान रखा है तो ये जो ए है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोज हु स्टडी फिजिक्स ओनली, ये केमिस्ट्री ओनली, ये मैथ्स ओनली। ठीक, अब यहाँ पर डी कौन सा आ जाएगा। अब डी के बारे में आपको पता है, डी क्या होगा, जो केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथ नहीं पढ़ते, मतलब केवल दो, मतलब सेट ए और बी के एलिमेंट होंगे लेकिन सी वाला नहीं होगा। ये जो डी है ये ए और बी का तो कॉमन है, लेकिन सी में नहीं है कहीं पर भी। देखो सी को छोड़ देते हैं तो ए और बी के अंदर कॉमन, वही लिखा है मैंने, कॉमन एलिमेंट्स इन सेट ए एंड ए बी बट नॉट ए सी, सी को छोड़ देते हैं। अगर मैंने ये ए बी सी आपके पास सेट इनका लिखा है, तो डी आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे हु स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट ए मैथ। ऐसे ही आपके पास जो ई है, ये जो ई आपके पास, ये ई हिस्सा है जो केमिस्ट्री और मैथ पढ़ते हैं केवल, लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ते, फिजिक्स वाले से बाहर है। तो बी एंड सी बट नॉट ए, ये आ जाएगा बी एंड सी बट नॉट ए। ऐसे ही आपके पास ये एफ आ जाएगा ए एंड सी बट नॉट बी। ए बी सी का नाम ये रख दिया तो इनके बेस के ऊपर हम बता सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ते हैं लेकिन फिजिक्स नहीं पढ़ते, फिजिक्स और मैथ पढ़ते हैं लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। ऐसे ही आपके पास जी क्या है, जो तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल थ्री सेट्स, सेट ए बी सी तीनों ही सेट का जो कॉमन पोर्शन है वो। ऐसे ही आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए क्या है, फिजिक्स पढ़ने वाले, तो फिजिक्स पढ़ने वाला का तो ये सेट है, मैंने फिजिक्स नाम लिया है, केवल फिजिक्स ये है, फिजिक्स ये है, ठीक है, और केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री ये डी है, ठीक है। इस हिसाब से आपके पास ये, तो ये आपके पास तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये सेट ए का ये हिस्सा है, ऐसे ही सेट बी का ये हिस्सा बनेगा, ऐसे ही सेट सी का ये हिस्सा बनेगा, सेट ए का, सेट बी का, सेट सी का। अब मैंने बताया ए प्लस बी प्लस सी क्या बना था, ए
प्लस बी प्लस सी, ये भी केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये बच्चे भी केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये बच्चे भी केवल एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो केवल एक सेट के एलिमेंट। ए प्लस बी प्लस सी इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओनली वन सेट। ए बी सी नाम नहीं लिखा मैंने, केवल एक सेट पढ़ने वाला, एक सेट के एलिमेंट है आपके पास, केवल एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले बच्चे हो गए। ऐसे ही कहता है वो बच्चे निकाल दो केवल दो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो डी प्लस एफ प्लस ई, तो डी प्लस एफ प्लस ई, ये प्लस ये, अगर इन तीनों हिस्सों को मिला लेते हैं तो आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, अगर ये आ जाता है कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, कम से कम एक, तो ये सारे के सारे बच्चे कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, अगर इन सब को मिला लेते हैं तो वो आ जाएगी यूनियन, और ये जो यूनियन है वो क्या आ जाएगी, एटलीस्ट वन सेट, एटलीस्ट वन सेट के एलिमेंट हो जाएंगे, कम से कम एक, कम से कम एक का मतलब एक का ऊंचे, दो का ऊंचे, तीनों का ऊंचे, सारा मिला लेते हैं। अगर यहाँ पर आ जाता है, ये कहता है अगर इन सारों को मिला लेते हैं, इनको मिला लिया तो मान लीजिएगा 80 बन गए, और टोटल बच्चे क्या कहता है 100 बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया, और उनमें से अगर इनको मिला लेते हैं तो बन गए 80, तो 20 कहाँ बच गए, ये जो 20 बच्चे बच गए, तो 80 बच्चे तो ऐसे हो गए जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और 20 बच्चे ऐसे आ जाएंगे जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। तो जहाँ कहीं पर सर्वे वर्ड लिखा है तो उस सर्वे का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट, और जहाँ पर कहता है, अगर क्वेश्चन में ये कह देता है कि 100 बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया है, तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो गए 100। अगर क्वेश्चन में ये कह देता है किसी क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं या 80 बच्चे हैं, तो वो जो टोटल बच्चे हैं वो हो जाएंगे इनकी यूनियन, ये सारे मिला लेंगे। तो टोटल बच्चे जहाँ कहीं जिस किसी भी क्वेश्चन में लिखा है तो वो आपके पास हो जाएगा यूनियन के, इन तीनों को मिला लेंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। सर्वे वर्ड जहाँ कहीं पर लिखा है तो वो बनेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। अगर 100 बच्चों के ऊपर सर्वे किया गया है तो 80 बच्चे ऐसे हैं, मान लीजिएगा मैं अपनी तरफ से लिया है मैंने, इन सभी को मिला लेते हैं तो 80 बच्चे वो हो गए जो कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और 20 बच्चे वो हो जाएंगे जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते इनमें से। तो मेन चीज़ है सर्वे, एक दो क्वेश्चंस के अंदर सर्वे आएगा तो वो सर्वे टोटल नहीं लेना है आपने, तो ये आपने मैंने लिख दिया है, सर्वे आ जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो जाएंगे, और जहाँ कहीं पर भी टोटल लिखा है वो यूनियन सेट्स के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ये आपके पास इसके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। इससे जो पहले वाली एक्सरसाइज है उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन मैं पहले डालूंगा, उसके बाद ये बेसिक्स डालूंगा, उसके बाद आपके पास इस बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे वो डालूंगा मैं। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।